हाल बड़े बेहाल हैं भैया। अब इसमें पिच को आप देंगे दोष या फिर कहोगे कि खामियां जो थी वो हम में थी। पिच तो सही थी क्योंकि उस पिच पे अगर नंबर 9 पे आके एक लेफ्टी रन बनाता है और नंबर 10 वाला बल्लेबाज भी योगदान देकर जाता है और आपकी पूरी टीम 91 पे ढेर हो जाती है तो कंगारू हो। सच बात यह है कि आप आए तो हैं पर अभी आपने छलांग लगाई नहीं है। ढाई दिन के अंदर एक टेस्ट मैच समाप्त हो जाए। अमूमन अगर आपने उस मैच को ना देखा हो और सिर्फ स्कोर कार्ड देखो तो लगता है कि क्या पिच रही होगी, क्या मुश्किल बल्लेबाजी हुआ होगी, लेकिन ऐसा है नहीं। सच्चाई ये है कि इस पिच पे स्पिन थी, थोड़ी-सी उसके लिए मदद थी, लेकिन बल्लेबाजी सामने वाली टीम की बहुत ही कमज़ोर थी क्योंकि भारतीय टीम ने तो उस पिच पे भी 400 रन बना दिए हैं। एक शतक भी है, 2-3 अर्धशतक भी हैं। 37 बनाए शामी ने और 84 बनाए अक्षर पटेल ने। सेंचुरी बन जाती अगर रविचंद्रन अश्विन वो नाइट वॉचमैन के रूप में ना जाते। पर कुल मिला के सच्चाई ये है कि 1-0 से भारत इस बॉर्डर गावस्कर श्रृंखला में आगे हो चुका है। आप देख रहे हैं बेटवे स्कोर प्रेजेंट्स चोपड़ा जी की चौपाल। अब बेटवे स्कोर्स पे ये सारे स्कोर्स आपको मिल जाएंगे इफ यू मतलब अगर आपको मन करता है स्कोर्स देखने का, क्योंकि बहुत बार टेस्ट क्रिकेट हम स्कोर कार्ड में फॉलो करते हैं, वो एप्स में ढूंढते हैं कहाँ पे जल्दी स्कोर कार्ड आएगा, तो फिर बेटवे स्कोर्स इज अ फैंटास्टिक प्लेस टू गो जहां पर फटाफट अपडेट होती है और एकदम क्रेडिबल आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है और आप फट से वहां देख सकते हैं। और जो जो सी नोटिफिकेशन भी चाहिए आपको, अगर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की चाहिए तो सिर्फ वो ले लो, अगर आपको सिर्फ अश्विन की चाहिए तो आपको वही मिल जाएंगी, तो फिर इट्स दैट सिंपल। पर उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। डू डाउनलोड बेटवे स्कोर्स और एंड्रॉइड पे, एप्पल पे, कहीं पे भी है, सब जगह चलेगी। अब जरा बात करते हैं इस मुकाबले की, क्योंकि इस मुकाबले के अंदर कहानी थी कि शायद चौथे दिन मैच जाएगा, शायद चौथे दिन मैच जाएगा। एक्चुअली पहले दिन 9:15 मैंने एक ये ट्वीट किया था कि 3 दिन के मैच की पिच तैयार की गई है, अगर चौथे दिन गया तो इट विल बी अ बोनस। चौथे दिन तक क्या है, तो तीसरे दिन के तीसरे सेशन में भी नहीं गया यार। मतलब ये हमें रिकॉर्ड भी जल्दी करना पड़ रहा है। इस समय एक्चुअली मैच होना चाहिए था, मैच हो नहीं रहा है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वन। शुरुआत विकेट चटकानी थी, पर विकेट चटकाने के लिए मुझे ऐसा लगा कि आपको शुरुआत में थोड़ी सी फास्ट बॉलिंग करवानी थी, क्योंकि स्पिन अच्छा खेल रहे हैं भारतीय बल्लेबाज, खासतौर से जाडेजा और अक्षर जो थे, उनको दिक्कत नहीं हो रही थी। आप टॉड मर्फी से कराइए, आप लेथन लायन से कराइए, उनको अगर प्रॉब्लम नहीं हो रही तो फिर मे बी देयर इज अ थिंग कि फास्ट बॉलिंग को थोड़ा जल्दी लेकर आइए, एक तरह से फास्ट बॉलिंग करा लीजिए, थोड़ा सा रिवर्स स्विंग, थोड़ा सा कुछ, कोई नीचे कोई ऊपर, शायद कोई आउट हो जाए। पर यहाँ पे इन्होंने वो स्पिन कराते गए। ऑफ कोर्स एक सीधी गेंद है जिसपे जड्डू आउट हो जाते हैं, विच इज ऑल राइट, कभी ना कभी तो उन्होंने आउट होना था। पर फास्ट बॉलिंग उतनी हुई नहीं। स्कॉट बॉलैंड जिन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की, उन्होंने 17 ही ओवर डाले। पैट कमिंस जिन्होंने मतलब गेंदबाजी ठीक ठाक सी, उनके खाते में 2 विकेट भी थे, उन्होंने 20 ही ओवर डाले। और 140 ओवर की जब आपकी फील्डिंग हुई है जिसमें सिर्फ 4 बॉलर खेल रहे हैं, आई पर्सनली फील कि थोड़े थोड़े ओवर और डाल सकते थे, खासतौर से जब जड्डू बैटिंग करने आए थे, जब अक्षर जब बैटिंग करने आए थे, थोड़ा सा लंबा बॉलिंग का स्पेल विद रिगार्ड्स टू द फास्टर बॉलर्स हो सकता था। दैट्स व्हाट आई जस्ट फेल्ट। पर एनी हाउ रन बनाते हैं अक्षर पटेल, और अक्षर पटेल ने एक और बड़ी अच्छी एक सिचुएशन पैदा कर दिया कि अब 84 रन बनाए 174 गेंदों में, 10 चौके, एक छक्का भी उन्होंने जड़ दिया। अ, एक सवाल था कि किसको खिलाना चाहिए या फिर आगे चलते हुए किसको खिलाएं, क्या कुलदीप यादव के लिए जगह बन सकती है? ये बड़े टेम्पटिंग से ऑप्शन है, स्पिन कराते हैं, लेग स्पिनर है, और स्पिन के खिलाफ तो फिंगर स्पिनर के खिलाफ अगर घुटने टेक दे रही है ऑस्ट्रेलियाई टीम, तो रिस्ट स्पिनर्स तो मतलब भौकाल मचा देंगे, क्योंकि यूपी के आते हैं तो भौकाल वहीं पे होता है। पर ऐसा कुछ हुआ, मतलब होने नहीं दिया एक्शन ने, विकेट उतने नहीं मिले क्योंकि विकेट डाल लेने का मौका ही ज्यादा नहीं मिला। पर क्या बैटिंग की है यार, बैटिंग के अंदर लगे रहे, ही इज ऑल्सो प्रॉपर बैटर। और ये हम कल भी बात कर रहे थे कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है ना, बहुत वैल्यू है इसकी। और इस वजह से जब आप टेस्ट स्टेटस किसी को थमाते हैं तो उसका फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर जरूर देखिए, क्योंकि अगर उसमें दम नहीं है ना तो प्लेयर्स अच्छे निकल के आएंगे नहीं। और अक्षर पटेल जो है ये एक बार फिर रियलाइज करवा रहे हैं हमको कि अगर आपका ऑर्गेनाइज्ड रोबस्ट डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, वहां से कोई अगर पक के बाहर निकलता है, एकदम तप के बाहर निकलता है, तो फिर सोना जो है वो कुंदन बन के आता है। बहुत अच्छी बैटिंग की उन्होंने, 84, अनफॉर्चुनेट एक्चुअली मिस आउट ऑन अ सेंचुरी। एंड में एक्चुअली उनके साथ कोई बचा भी नहीं था, लेट्स बी फेयर। शामी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने अच्छी बैटिंग की, कुछ रन उन्होंने बनाए, 37 रन उन्होंने बनाए, और भारत पहुंच जाता है 400 के स्कोर पर। अब 400 का स्कोर, ये वैलिडेशन हो गया कि टॉस आपने जीता था, आपने 177 बनाए, हमारी टीम ने 400 बना दिया। हालांकि ये भी सच है कि 170 पे हमारे भी 5 आउट हो गए थे, पर हमने 400 बनाए। अब अगर हमने 400 बना दिए हैं और आपकी टीम पे बैटिंग करने आती है, तो उम्मीद की जाती है कि थोड़ी सी अच्छी बैटिंग आप करेंगे, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है। उस्मान ख्वाजा नहीं हो रहा भाई, अभी तो चलो इन्होंने तो शुरुआत की, तो मैं इनके ऊपर ज्यादा आई वुड नॉट बी टू क्रिटिकल, आई विल कट हिम सम स्लैक। 10 रन बनाए उन्होंने, 41 गेंदें तो खेली। डेविड वार्नर का क्या, डेविड वार्नर की समस्या है, क्या छूट चुका था, पर उसके बावजूद किसी को परवाह नहीं थी, कह रहे कोई नहीं, बंदा अपने आउट कर लेंगे। अश्विन आते हैं, ऐसा लगता है कि वार्नर बाहर जा रहे हैं,
अश्विन ऐसे ऐसे करके आ रहे होते हैं, मुझे दिख रहा होता है उसमें वार्नर जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं। आई मीन लाइक सच अ ग्रेट प्लेयर, 100 टेस्ट मैचेस वाला प्लेयर, पर अश्विन के सामने एक नहीं चल रही उनकी, मतलब बिल्कुल ताल नहीं निकल रही। उनको एक बार फिर आउट कर दिया उन्होंने। उस्मान ख्वाजा ने चलो थोड़े से रन बनाए, बहुत देर तक खेलते रहे, वो ठीक था। फिर आते हैं मानस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ तो चलो अंत तक बेचारे खड़े रहते हैं, पर अकेले से क्या होने वाला था। विकेटें गिरती जाती हैं, अश्विन पंजा खोल देते हैं। कोई अंदर की तरफ खेल रहा है, कोई बाहर की तरफ खेल रहा है। स्पिन खेलने का एक तरीका होता है, या तो आप आगे जाते हैं या आप पीछे जाते हैं। जो बंदा साइड में जाता है ना, उसके रन नहीं बनते, मतलब शफल नहीं करते हो आप स्पिन के सामने। और ये शफल करते हुए हमें नजर आए, परेशान होते हुए लगातार एक के बाद एक नजर आए। एक विकेट तो वैसे हमारे अक्षर ने भी ले ली। बैटिंग वैसे अगर देखी जाए तो वार्नर, ख्वाजा, मानस, स्टीव स्मिथ, मैट रेनशॉ, हैंड्सकम, केली, कमिंस, 8 नंबर तक बैटिंग खिलाई आप लोगों ने। और 8 नंबर तक आपने बैटिंग भी इसलिए खिलाई थी क्योंकि आपको डर लग रहा था। डर ये लग रहा था कि अगर ये बॉल टर्न होगी, अगर नहीं, आपको पता था कि बहुत टर्न होने वाली है, तो ऐसे में हमसे बैटिंग नहीं हो पाएगी, हमें बहुत बैटर्स चाहिए। और फर्स्ट डे भी मैंने ये बात की थी, हम सबने ये चर्चा की थी, आपने और मैंने ये चर्चा की थी कि बोलर्स खिलाओ। अगर आप बोलर्स नहीं खिलाओगे ना, तो जो 170 पे 5 है वो 400 बन जाता है। अगर आप बोलर्स खिलाओगे, कई बार 170 पे 5, 225 ऑल आउट, और फिर आखिरी दिन भारत को चेस करने पड़ते फोर्थ इनिंग्स में, मे नॉट बी द लास्ट डे, 125 रन। वो 125 मुश्किल होते, पर यहाँ तो आपने 200 से ऊपर भारत को आगे जाने दिया, 400 रन बनाने दिए। बॉलिंग बिल्कुल बाद में तो पेडेस्ट्रियन हो गई थी। हाँ, कंधों में जान नहीं बचती है यार, 40-40 ओवर के बाद कहाँ होती है बॉलिंग। तो फिर ये जितनी भी लंबी बैटिंग क्यों ना खिला लो, तू चल मैं आया, ताश के पत्तों का घेर घर, एक हिलाया सारे गिर गए। दैट्स बीन द स्टोरी। इंडिया 1-0 से आगे हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया को एक करारी हार थमा दी गई है। और इस श्रृंखला के पहले भी मैं कह रहा था कि यार बहुत चर्चा है कि ये ना बहुत तगड़ी टेस्ट सीरीज होगी, लेकिन व्हाट इफ इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। व्हाट इफ इट्स अ वन वे ट्रैफिक, कि हम जाएंगे, हम उनको मारेंगे और आगे की तरफ भेज देंगे। मुझे पता है अभी आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि सर इतना हल्के मत लो, ये वापसी कर लेंगे। चलिए वापसी कर भी लेना, तो भी मैं आपसे आज लिखित में दे देता हूँ कि ये अगर बहुत अच्छा खेलेंगे तो 3 में से 1 टेस्ट जीतेंगे, बचे हुए 3 में से। अगर थोड़ा सा उससे मतलब बहुत अच्छा खेलेंगे तो जीत जाएंगे, चलो 1 मैच। अगर थोड़ा और अच्छा खेले, मतलब उससे थोड़ा कम अच्छा खेलते हैं, तो 1 ड्रॉ कर पाएंगे, 1 से ज्यादा नहीं जीतेंगे। दे आर डन, दे आर गोइंग टू लूज दिस सीरीज, आई एम टेलिंग यू, ऑलरेडी बता रहा हूँ। अब हो सकता है मतलब आप कहेंगे कि 36 में हम आउट हुए थे, हमने वापसी की थी, एंड यू रूल्ड आउट, एवरीबॉडी रूल्ड आउट इंडिया एट दैट टाइम। ओके फाइन, आई विल स्टैंड करेक्टेड। अगर भारत यहाँ से टेस्ट सीरीज हार जाता है, जैसे भारत ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया था ना, नहीं होने वाला है। अब इंडिया को क्या क्या करना है उसकी बात बाद में करेंगे, और कल तो वैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है, तो उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप T20 सुबह सुबह आ जाएगा, उसका प्रीव्यू, उसकी चर्चा आई वी विल डिस्कस, यू एंड आई विल डिस्कस दैट। पर अभी के लिए इतना ही। यू आर वाचिंग बेटवे स्कोर्स प्रेजेंट्स चोपड़ा जी की चौपाल, जिसमें भारत ने मचाया है भौकाल, एकदम सामने वाली टीम को सफा चट रफा दफा। वेल डन टीम इंडिया। कमेंट सेक्शन को भर दो और बेटवे स्कोर्स को डाउनलोड कर लो इफ यू नीड लेजिट क्रेडिबल सोर्स फॉर ऑल योर स्कोरिंग। अभी के लिए इतना ही।